एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक धर्म संकट में दिखाई पड़ रही है। चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती हो, केरल में लेफ्ट के सामने लड़ाई हो या फिर बंगाल में ममता को चुनौती देने का काम हो, इन सब के बीच राहुल गांधी द्वारा समुद्र में लगाई गई डुबकी से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल इस गोते के दम पर गांधी परिवार को फिर से खड़ा कर पाएंगे या फिर क्या सबकी पुरानी पार्टी सचमुच टूट कर रह जाएगी। कांग्रेस के बीच का संकट काफी दिनों से सामने था, लेकिन बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से भावुक विदाई दी, उसके बाद से ये कमजोर नब्ज और भी जोर से दब गई। इसी के बाद कांग्रेस के बागियों में अलग तरीके का जोश दिखने लगा और ये सब तब हो रहा था जब कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी द्वारा G23 नेताओं के लिए हाई टी का आयोजन किया गया था। राज्यसभा में विभिन्न दलों द्वारा मिली शानदार विदाई के बाद गुलाम नबी आजाद अपने गृह राज्य पहुंचे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी नजर राज्यसभा से भी बड़े किसी रोल पर है। यही कारण रहा है कि अपनी गृह जमीन पर फिर से लोगों से संवाद करने की वो कोशिश और वहां पर G23 गुट का जमावड़ा हुआ। कांग्रेस के सामने खड़े हुए संकट ने एक बार फिर राहुल गांधी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है, जो काफी वक्त से दक्षिण के राज्यों में फोकस किए हुए हैं। राहुल गांधी केरल से सांसद हैं, यही कारण है कि इस राज्य में उनका अलग अंदाज दिखता है। तमिलनाडु में भी राहुल गांधी कभी कुकिंग करते नजर आते हैं तो कभी उनके साथ पुशअप्स लगाते हुए वो दिखाई देते हैं। इन बातों से इतर कांग्रेस पार्टी में अब आंतरिक तौर पर लोग ज्यादा मुखर होने लगे हैं। किसी ग्रुप में होने वाला मंथन भी जुबानी जंग के मंच के तौर पर बदल जाता है, जहां राहुल गांधी समर्थक और विरोधी आमने सामने होते हैं। राहुल के इन्हीं दौरों के बीच एक सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें इस तरह पब्लिक में पुशअप्स करते दिखाना चाहिए? अगर मैं उनसे मिलूं तो यही कहूंगा कि उन्हें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, ये नेता ने कहा था कांग्रेस के। वहीं गांधी परिवार के एक करीबी है के मुताबिक राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करेंगे? राहुल गांधी का जो नया अवतार दिख रहा है वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से प्रेरित हो सकता है, जो कई मौकों पर लोगों से इस तरह का संवाद करते दिखे हैं। कांग्रेस के बीच मची इस हलचल से इतर अब नजरें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी केरल, असम जैसे राज्यों में अपने दम पर कांग्रेस को जीत दिला देते हैं तो उनके खिलाफ उठ रही आवाजें बंद हो सकती हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के मन मुताबिक नतीजे नहीं आते तो फिर राहुल के खिलाफ उठ रही आवाजें और तेज हो सकती हैं और G23 को कांग्रेस में समर्थन मिल सकता है। G23 गुट के एक वरिष्ठ नेता भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि कांग्रेस पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है। नेता के मुताबिक ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं एक और बुरी हार का सामना करती है तो इसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग हैं जो G23 ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इस पार और उस पार की स्थिति होगी। वहीं चुनावी घमासान के बीच गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर में शक्ति दिखाना, आनंद शर्मा का चुनाव के बीच विरोध व्यक्त करना भी लोगों के निशाने पर है और पार्टी में कई नेताओं को लगता है कि नियमानुसार इन सभी पर एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस के नेता उमेश पंडित का सवाल है कि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं होता? इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अगर कोई छोटा नेता कुछ करता है तो उस पर एक्शन होता है, लेकिन ऐसे मौकों पर नहीं होता। साल 2018 में कांग्रेस की कमेटी द्वारा उमेश पंडित को नोटिस भेजा गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बदतमीजी की और इसी के कुछ दिन बाद प्रियंका ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक धर्म संकट में दिखाई पड़ रही है। चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती हो, केरल में लेफ्ट के सामने लड़ाई हो या फिर बंगाल में ममता के सामने अपनी जीत को साबित करना, इन सब को देखते हुए राहुल गांधी लगातार सक्रिय बने हुए हैं। वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को इस धर्म संकट से निकाल पाएंगे या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।